नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आर्कटिक लोमड़ी कुदरत का एक सच्चा अजूबा है। ये छोटा चालाक जीव ठंडे आर्कटिक टुंड्रा में अपना घर बनाता है, जो धरती के सबसे कठोर वातावरणों में से एक है। ये ऐसे तापमान में फलते फूलते हैं जो सबसे बहादुर खोजकर्ता की भी रूह कंपा देंगे। वो ये कैसे करते हैं? आर्कटिक लोमड़ी के पास कई तरकीबें हैं जो हजारों सालों से निखरी हैं, जिससे वो न सिर्फ जिंदा रहती है बल्कि इस बर्फीले रेगिस्तान में फलती फूलती है। इसके घने गर्म फर से लेकर इसके असाधारण शिकार कौशल तक, आर्कटिक लोमड़ी अनुकूलन की शक्ति का प्रमाण है। कड़ाके की ठंड, कम भोजन और हमेशा मौजूद शिकारियों के खतरे के बीच इस अद्भुत जीव ने एक सफल जीवन बनाया है। आर्कटिक लोमड़ी की दिलचस्प दुनिया में हमारे साथ आइए और इसके जीवित रहने के रहस्यों को उजागर कीजिए। बर्फीले उत्तर में आर्कटिक लोमड़ी का जीवित रहना उसके अद्भुत कोट से शुरू होता है। ज्यादातर जानवरों के विपरीत, जिनके फर की एक ही परत होती है, आर्कटिक लोमड़ी के फर की दो परतें होती हैं। घना ऊनी अंडरकोट असाधारण इंसुलेशन प्रदान करता है। शरीर के पास गर्म हवा की एक परत को फंसा लेता है। इसके ऊपर लंबे गाढ़ बाल उगते हैं जो पानी प्रतिरोधी बाहरी परत बनाते हैं, जो लोमड़ी को सूखा और तत्वों से सुरक्षित रखते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान आर्कटिक लोमड़ी का फर एक चमकदार सफेद रंग में बदल जाता है, जो बर्फीली पृष्ठभूमि के खिलाफ प्रभावी छलावरण प्रदान करता है। यह रंग परिवर्तन न केवल लोमड़ी को शिकारियों से बचने में मदद करता है, बल्कि इसे अनसुने शिकार पर चुपके से आने की भी अनुमति देता है। आर्कटिक लोमड़ी एक अवसरवादी फीडर है, मतलब ये जो भी खाना मिल सकता है उसका सबसे अच्छा उपयोग करेगा। इसका प्राथमिक शिकार लेमिंग्स है, छोटे कृंतक जो टुंड्रा की कठोर परिस्थितियों का भी सामना करते हैं। लोमड़ी की गहरी सुनने की क्षमता उसे बर्फ की मोटी परत के नीचे भी लेमिंग्स की गतिविधियों का पता लगाने की अनुमति देती है। जब एक लेमिंग स्थित होता है तो लोमड़ी हवा में ऊंची छलांग लगाती है और अपने शक्तिशाली पंजे का उपयोग करके अपने शिकार तक पहुंचने के लिए बर्फ में सिर के बल गोता लगाती है। आर्कटिक लोमड़ी भी मैला ढोएगी, उपलब्ध होने पर कैरियन, जामुन और यहां तक कि धुले हुए समुद्री शैवाल को भी खाएगी। यह अनुकूलन क्षमता ऐसे वातावरण में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है जहां भोजन दुर्लभ हो सकता है। भाग 4, जमे हुए संसार में फलना फूलना। आर्कटिक लोमड़ी ने अपने पर्यावरण के अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए कई तरह की सरल रणनीतियां विकसित की हैं। इसके शरीर का छोटा आकार और छोटे पैर गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं, जबकि इसकी झाड़ीदार पूंछ अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए उसके चेहरे के चारों ओर घुमाई जा सकती है। विशेष रूप से कठोर मौसम के दौरान लोमड़ी स्नोड्रिफ्ट या जमीन में खोदे गए बिलों में आश्रय लेती है। ये मांदें कड़ाके की हवा और ठंडे तापमान से इंसुलेशन प्रदान करती है। इन शारीरिक अनुकूलनों के अलावा आर्कटिक लोमड़ी ऊर्जा के संरक्षण के लिए व्यवहारिक अनुकूलन भी प्रदर्शित करती है। यह मुख्य रूप से गोधूली के घंटों के दौरान सक्रिय रहता है, जब तापमान थोड़ा हल्का होता है, और अक्सर अत्यधिक ठंड की अवधि के दौरान अपनी गतिविधि के स्तर को कम कर देगा। भाग 5, एक पारिवारिक मामला। आर्कटिक लोमड़ियां आमतौर पर एक पत्नीक होते हैं जो मजबूत जोड़ी बंधन बनाते हैं, जो जीवन भर चल सकते हैं। वे अपने बच्चों को पालने के लिए मिलकर काम करते हैं। दोनों माता पिता अपने बच्चों को खिलाने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। प्रजनन का मौसम आमतौर पर वसंत ऋतु में होता है। लगभग 52 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद 14 बच्चों तक के कूड़े पैदा होते हैं। पिल्ले अंधे और असहाय पैदा होते हैं, गर्मी और पोषण के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए बाहर निकलने से पहले कई हफ्तों तक मांद में रहते हैं। अपनी मां के भरपूर दूध पर पलते हैं। आर्कटिक लोमड़ी के पिल्लों की जीवित रहने की दर कम हो सकती है, कठोर मौसम की स्थिति और शिकारियों के लगातार खतरे के साथ। हालांकि जो वयस्कता तक जीवित रहते हैं, वे आर्कटिक में जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होते हैं। आर्कटिक लोमड़ी नाजुक टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक शिकारी के रूप में यह लेमिंग्स और अन्य छोटे स्तनधारियों की आबादी को विनियमित करने में मदद करता है। इसके बिल अन्य जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं और इसकी बूंदें अक्सर बंजर परिदृश्य में पोषक तत्वों का योगदान करती हैं।
आर्कटिक लोमड़ी एक सच्ची उत्तरजीवी है जो सबसे चरम वातावरण में भी अनुकूलन और पनपने के लिए प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। इसकी कहानी हमारे ग्रह और इसे घर कहने वाले अविश्वसनीय जीवों की रक्षा के महत्व की याद दिलाती है।